हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपका जो एग्जाम है वो है अप्रैल 2025 के अंदर। तो अभी भी 4 महीने आपके बाकी हैं। तो सिलेबस के ऊपर आपकी कॉल्स वगैरह भी आ रही थी कि हमें सिलेबस वगैरह अच्छे से दोबारा डिस्कस करके बता दो, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले खास करके बच्चे हैं ना, क्योंकि हिंदी मीडियम के अंदर सिलेबस दिया हुआ है। अगर मैं वेबसाइट के ऑफिशियल चेक करूं तो सिलेबस तो इंग्लिश मीडियम के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उसको हमने इंग्लिश के अंदर भी कन्वर्ट किया। ठीक है, पहले भी वैसे 2022 की ये वैकेंसी है, तब जब आई थी तब भी मैंने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया था। तो एक बार दोबारा फिर डिटेल से जान लेते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हेल्प से हम देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा डिटेल के अंदर ये वीडियो रहने वाला है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखना, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की नीड ना हो। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले वो देखते हैं हम, जो कि ये देखो, विषय गणित प्रशिक्षित स्नातक मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूपी टीजीटी मैथ। ठीक है, मैंने दोबारा से भी लिख दिया, ऊपर वैसे लिखा हुआ है। तो यूपी टीजीटी मैथ की बात कर रहे हैं। ये जो एग्जाम अभी आपका होने वाला है 2025 अप्रैल 2025 में, ये 2022 वाली वैकेंसी है। हो सकता है कि दोबारा फिर इस वक्त, क्योंकि कई सालों से जो है ना वैकेंसी नहीं आई, तो आपको नए लोगों को 2 साल से 3 साल से जो नहीं अप्लाई कर पाए हैं उनको मौका मिल जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, उनको मौका मिल जाए, बट सिलेबस तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस बिल्कुल ध्यान से देखना, सारा हिंदी के अंदर है। वाणिज्य गणित, सांख्यिकी, बीजगणित, सारणिक, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत, वास्तविक विश्लेषण, और ये रियल एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। तो उसका ना हमने, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, राजस्थान से हैं या यूपी से हैं, उनको तो समझ में आता है, जिन्होंने हिंदी मीडियम से किया। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में किया हुआ उनको समझ में नहीं आता। और एक एक चीज को ना हम अलग अलग जो है ना तोड़ करके आपको पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। स्थिति विज्ञान हो गया, गति विज्ञान हो गया ना, जो स्टैटिक्स एंड डायनामिक वगैरह हम पढ़ते हैं। तो एक एक चीज को हमने जो है यहाँ पे, ये देखो आपके सामने, एक एक चीज को हमने अलग अलग कर दिया। जैसे कि वाणिज्य गणित, जिसके अंदर हम इसे बोलते हैं कमर्शियल मैथ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आता है वर्क, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग और टैक्सेशन। तो मैं आपको जो सजेशन भी साथ साथ देता चलूंगा, तो आपको ये वाला करना है, क्योंकि टाइम एंड वर्क आप पढ़ते आए हो नॉर्मल। ठीक है, टाइम एंड वर्क मैंने भी आपको अच्छे से जो है ना उसका टॉपिक करवाया हुआ है, टाइम एंड वर्क का, जिसके अंदर जो है ना हम शॉर्टकट वे से कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने कितने दिन में करेंगे, एक बीच में से छोड़ करके चला गया तो कितने दिन में काम पूरा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में लास्ट पेपर हुआ था। और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप कर लेना, बैंकिंग और टैक्सेशन चाहिए छोड़ देना मेरी मान करके, क्योंकि 125 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, 125 गुना 4 500 नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, 125 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक होगा, तो 500 बनते हैं हमारे पास यहाँ पे। लास्ट टाइम की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ 352 पे गई थी, 88 क्वेश्चन जिसके सही थे ना। ठीक है, और इस बार अगर मैं एक्सपेक्टेड, पीछे मैं वीडियो बना चुका हूं, 95 से 100 क्वेश्चन जिसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बना चुका हूं एक वीडियो, आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। 95 से 100 के बीच में जनरल कैटेगरी का अगर बंदा लेगा तभी उसका हो पाएगा। तो 100 क्वेश्चन, लगभग 110 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो। 15 क्वेश्चन तो फिर भी छूटेंगे आपके, बाकी तुक्के मार देना, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो क्यों ना, बैंकिंग और टैक्सेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो समझ में आएगा, नहीं तो कई बार नहीं भी आता, तो इसलिए छोड़ देना। उसके बाद है स्टैटिक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हम 11th 12th और ग्रेजुएशन का मिक्सअप करके करते हैं। तो आगे चल के मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं 9th 10th से कौन से चैप्टर आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिसिस करके 11th 12th से कितने चैप्टर आएंगे, कितने कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन से कौन कौन से चैप्टर करने हैं और उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और इसका भी आगे चल के हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता चलता हूं। ये पीडीएफ फाइल आपको कहां मिलेगी उसका भी मैं आपको बताता हूं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, सारे लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि टाइम टू टाइम सारी अपडेशन इसी के अंदर आनी है। मिशन डीएसएसबी का टेलीग्राम ग्रुप है,
डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, वैसे भी आप सर्च कर सकते हो। इसके अंदर ये देखो यूपी का भी जस्ट मैंने आपने बोला था 2016 का पेपर प्रोवाइड करवा दो, वो भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। 2016 का जो पेपर 2019 में हुआ था, और 2021 का पेपर भी मैंने यहाँ पे ऊपर डाल दिया। यूपी टीजीटी का 2021 का, यूपी पीजीटी 2021 का 18 अगस्त को हुआ था, ये 8 अगस्त को हुआ था। इनके कंप्लीट सोल्यूशन 125 क्वेश्चन की एक ही वीडियो पीजीटी की, एक ही वीडियो टीजीटी की, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अगर नहीं देखी तो आप देख लेना, ठीक है। और इसके बेस पे जो भी नई अपडेशन आती रहेगी, और चाहे तो डीएसएसबी के एग्जाम डेट के बारे में हो, चाहे वो यूपी के बारे में हो ना, कब एग्जाम होगा वो भी मैंने अपडेट कर दिया था। उसकी पर्टिकुलर कट ऑफ क्या रहेगी वो सारी चीजें मैंने अपडेट कर दी थी। आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। और अभी हम बात कर रहे हैं उसके सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और एक चीज और, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन डीएसएसबी, इसके ऊपर ही हमारे ये कोर्सेज जो है ना, कई बार लोग पूछते हैं कि कहां पे मिलेंगे, है ना। तो यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का कोर्सेज यहीं मिलेंगे, और कोर्सेज के अंदर ही सब कुछ एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड में भी, आईओएस में भी, और सर्च कर सकते हैं आप। इसी के अंदर ही सारा वो मटेरियल मिलेगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आगे 2021 वाला पेपर भी आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो बीजगणित, ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर थर्ड नंबर हो गया, पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर हो गया, लोगरिथमिक वाले क्वेश्चन हो गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड टू अननोन हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम होगा, ये सारी चीजें 11th 9th 10th की लगभग ये है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 11th 12th में भी आते हैं। तो हमें 11th 12th लेवल तक वो करना है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये अलजेब्रा के कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट है जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वगैरह भी आ जाएगा। और उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। और सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ रूट्स, ये रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वगैरह आ गए। एपी जीपी एचपी आ गया, ठीक है ना। ये देखो एपी जीपी एचपी, है ना, ये सीरीज। तो इस टाइप से ये सारे बाइनोमियल आ गया, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक दोबारा आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। तो इन्होंने इस टाइप से जैसे दिया हुआ ना हिंदी के अंदर, जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया, तो उसका सारा हमने इंग्लिश वर्जन ले लिया, ठीक है। अब ग्रेजुएशन से यहां देखो आप क्या पूछा है, ये पियानो एग्जाम्स वगैरह 9th 10th के टॉपिक है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर में है, ठीक है। और रूल्स ऑफ सेट एंड अलजेब्रा आ गया, और सेट रिलेशन फंक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे पार्शियल ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मतलब कि ग्रुप थ्योरी आ गई, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। ये किसका है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं, जिसके अंदर नंबर थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी होती है। तो आपको दो करनी है, नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी, ठीक है। रिंग थ्योरी नहीं करनी। देखो सब ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, डिग्री ऑफ एलिमेंट हो गया, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, ठीक है, लैग्रेंजियन थ्योरम, ये सारी, रोलेस थ्योरम वगैरह, ये सारी हम कहां पे करते हैं? ग्रुप थ्योरी के अंदर करते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जो है ना पढ़ाया हुआ है। उसके बाद यहां पे देखो रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल के अंदर ये सारा आ गया, वास्ट्रास थ्योरम होगी, ठीक है, बोलजानो वास्ट्रास वगैरह, इसके ऊपर जो है ना जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवाए हुए हैं। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया ना, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, कब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, मोनोटोनिक सीक्वेंस कब होती है, कोची सीक्वेंस होगी, कोची थ्योरम होगी, इसके बेस पे जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा इसमें, ये सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। ड्राइव्ड सेट हो गया, डेंस सेट हो गया, क्लोज सेट हो गया, परफेक्ट हो गया, ओपन सेट हो गया, हर चीज जो है ना इसके अंदर हमने रियल के अंदर डिस्कस की हुई है। रियल के अंदर अभी और कॉन्टिन्यूटी है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो भी कॉन्सेप्ट सारे बनते हैं, और इसके अंदर यहां पे ये हमारे आगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मैंने करवाए हुए हैं इसके अंदर, आप जाकर के देख सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं आपको सिर्फ कि आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। हिंदी के अंदर कई बार समझ में नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में इंग्लिश में टॉपिक कौन सा बनता है, ताकि आप अच्छे से कर सको। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के ये टॉपिक हो गए हमारे पास, ठीक है, आप देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री 9th 10th और 11th 12th लेवल दोनों ही आपको करनी है। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर सब टॉपिक है ये सारे। उसके बाद ज्योमेट्री आ गया, ठीक है, ज्योमेट्री की टॉपिक आप देख सकते हो, सर्कल वगैरह हो गया ना, और टेंजेंट वगैरह हो गया, और ये सारी चीजें, सिमेट्री ऑफ लीनियर प्लेन फिगर्स हो गया। उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और सर्कल हो गया, पैराबोला, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला का, ये सारी चीजें इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। 2D और 3D इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारा नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो ये 2D भी आ गया, 3D भी आ गया, ये देखो 2D भी आ गया, और स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, ये सारी चीजें आ गई।
उसके बाद है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर यहां देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन सिंपल तो है ही, जैसे उसकी डिग्री बतानी होगी या उसकी ऑर्डर बताना होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल की उसकी एप्लीकेशंस क्या है डिफरेंशिएशन की, वो टेंजेंट एंड नॉर्मल होता है। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा होगा, मोनोटोनिसिटी वाला जो चैप्टर है जिसमें मैक्सिमा फंक्शन है, मिनिमा फंक्शन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और सैडल पॉइंट है, और कहाँ पे जो है ना कनकेव अपवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड है, वो सारी चीजें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सारा तो इसके अंदर ना इन्होंने मिक्सअप करके दे रखा है सारा का सारा। तो इसीलिए चक्रों में नहीं पढ़ना, सिंपल क्या है कि आप जो है ना हिंदी में देखो समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में जो है ना आपके सामने मैंने सारा रख दिया। आगे चल के और भी मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि क्या क्या चैप्टर कर लो, पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा ये। वेक्टर एनालिसिस के अंदर चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हो, ठीक है, और चाहे वो ट्रिपल प्रोडक्ट हो, वर्क डन हो गया, फोर्स हो गया, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोसाइंस वगैरह, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गया, इस पे क्वेश्चन जो है ये पूरा वेक्टर कैलकुलस के अंदर, वेक्टर एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैटिक है, ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स हो गया और डायनामिक हो गया, ठीक है, ये स्टैटिक्स और डायनामिक के छोटे छोटे ये वाले टॉपिक है। तो हमने एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ करवाया हुआ है, ठीक है, और इसको अब सिस्टमेटिक ढंग से समझने के लिए ध्यान से अब समझो। अच्छा, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो ना, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो 9 to 5 PM, किसी भी टाइप की हो। और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हिंदी वाले कहाँ पे जाएं, वो आप कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कौन आपको अच्छे से पढ़ा रहा है हिंदी में। हम इंग्लिश में करवाते हैं, बोलने का स्टाइल हिंदी में जैसे मैं बोल रहा हूँ, बट जो एक्चुअल मटीरियल होगा वो सारा इंग्लिश मीडियम के अंदर ही होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब जो है मैं आपको बात करता हूं एक बार कि सारे चैप्टर, अगर मैं 9th और 10th के सारे चैप्टर देखूं, ये सारे 9th क्लास के चैप्टर हैं, ये सारे मेरे 10th क्लास के चैप्टर हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से चैप्टर करने, ऐसे तो नहीं कि सारे के सारे चैप्टर करने, वैसे तो नॉर्मल है, सारे छोटे चैप्टर हैं, इनका यूज तो है ही 11th 12th में, बट इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जब मैंने एनालिसिस किया 2021 वाले पेपर का, 2019 वाले पेपर का, जो कि 2016 का पेपर था, हुआ 2019 में था, अभी 2022 वाला 2025 में होने वाला है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन आए, रियल नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और सिंपल पोलिनोमियल से क्वेश्चन आया बट थोड़ा सा हाई लेवल का था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला गया, तो वो 11th 12th लेवल में मैंने काउंट किया, ठीक है। ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने 11th 12th वाली ट्रिग्नोमेट्री से काउंट किया, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आया, बट वो थोड़ा अलग लेवल का था, ठीक है, तो उसमें हमने काउंट किया। तो 1 से 2, 1 से 2, और यहां पे एक क्वेश्चन जो है मेरा पूछा गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और यूक्लिडियन ज्योमेट्री से 1 से 2 जो है क्वेश्चन पूछेंगे 9th 10th लेवल के, ठीक है। उसके बाद है सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ठीक है। बाकी छोटे छोटे नॉर्मल टॉपिक हैं। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इनमें से क्वेश्चन आए थे बट 9th 10th लेवल के नहीं आए थे, तो इसीलिए 9th 10th लेवल की अगर मैं बात करूं 5 6 7 8, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां से लगभग मान के चलो आप 10 से 15 क्वेश्चन जो है मेरे आएंगे 9th प्लस में 10th लेवल के। तो आपको जो है ना बिल्कुल क्लियरिटी आ चुकी होगी कि 9th 10th लेवल के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, आप 10-12 अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, आराम से। तो 10-12 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए 9th 10th लेवल से, ठीक है। अब हम चलते हैं कि 11th 12th लेवल के जो है कौन कौन से चैप्टर बनते हैं। तो 11th क्लास के हमारे पास ये चैप्टर हैं सारे, और 12th क्लास के मेरे पास ये चैप्टर हैं सारे, ठीक है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी 2 बार है, स्टैटिक्स भी है ना, कुछ कुछ चैप्टर मिक्स भी है, क्योंकि नॉर्मल 11th में जो है ना उसका क्या बोलते हैं उसे आधा करवा दिया, और आधा फिर जो बचा था फिर 12th में कवर कर दिया थोड़ा हाई लेवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 11th 12th लेवल से टाइम ना गवाते हो, क्योंकि एक एक चीज अगर मैं लिखता तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता आपका। तो 11th 12th लेवल की अगर मैं बात करूं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कितना बढ़िया है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ना कमेंट करेंगे बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, क्योंकि वो लास्ट में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। पहले उनको अब आहा कर रहे हैं हम, 4 मंथ रह गया, पहले तैयारी कर लो, नहीं लास्ट में देखेंगे, करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। तो फिर वो भगदड़ में भागते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। बाकी
जो टॉपिक आपको आता ही नहीं है, कुछ लोगों को इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला अच्छे से नहीं आता, तो उनके लिए तो अगर वो इंपॉर्टेंट है भी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको वो टॉपिक अच्छे से आता ही नहीं है। ठीक है, टॉपिक आने के लिए टाइम प्रॉपर देना पड़ता है, उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, उसके एमसीक्यूज सोल्व करने पड़ते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें रहती हैं, तब जाकर के जो है ना शॉर्टकट ट्रिक वगैरह सीख करके हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं जल्दी, क्योंकि 2 घंटे का आपके पास टाइम है और 125 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं वो आगे चल के हम बात करने वाले हैं। ठीक है, लोगरिथमिक और हाइपरबोलिक में से 2 से 3 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर में से 8 से 10 क्वेश्चन। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक से भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, और बाकियों से नॉर्मल है। ठीक है, आप देख सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें एपीजी पीएचपी भी आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया, बाइनोमियल थ्योरम आ गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से 3 से 4 मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद दा पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हाईएस्ट जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कोनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में से 8 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 6 से 8 क्वेश्चन जो है ना हमारे पास है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, जिसमें एल हॉस्पिटल रूल वगैरह आता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, फंक्शन कहां पे कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबल है कि नहीं। कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूस पक्का होता है, बट कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशियबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, वो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल में से 1 से 2। अब 3 चैप्टर है, मोनोटोनोसिटी, जिसके अंदर मैक्सिमम मिनिमा, मोनोटोनोसिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो उस पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अदरवाइज लेस देन तो डिक्रीजिंग है। मैक्सिमम मिनिमा के अंदर जो कर्व बनती है, मैक्सिमम मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम बनता है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम बनता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर तो इंटीग्रेशन हो गया जिसमें ए से बी वैल्यू दी जाती है, और इनडेफिनेट में वैल्यू जब नहीं होती। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला आ गया, जिसके अंदर हम कोई बाउंडेड एरिया होता है, जैसे पैराबोला और सर्कल दे दिया है, कुछ भी दे दिया, उसका बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन होगा, उनमें से 6 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। उसके बाद 5 से 7 क्वेश्चन है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके पूछे गए हैं, और उसके बाद सर्कल में से 1 से 2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, जिसमें प्लेन आ गया, सारा कुछ आ गया, जैसे हमने पीछे स्ट्रेट लाइन और प्लेन और 3D जो शेप्स होती हैं, स्फीयर वगैरह, उनमें से क्वेश्चन 2 से 3। वेक्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने देखा। तो ये हमारा 11th 12th लेवल आप कर लेते हो। सिलेबस, जो भी सिलेबस पहले दिया हुआ ना, पूरा कंप्लीट हमने 9th 10th लेवल आपको बता दिया, 11th 12th मैंने सारे आपको टॉपिक बता दिए हैं पूरा अच्छे से कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम ग्रेजुएशन के ऊपर। देखो ग्रेजुएशन के अंदर जो है लीनियर अलजेब्रा जो है 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे जब मैंने आपको बोला था ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो उसमें लीनियर अलजेब्रा का कुछ कुछ पार्ट था। ठीक है, तो अगर मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे कि यहां पे था हमारा, ये देखो डिटर्मिनेंट आ गया, टाइप ऑफ ये मैट्रिक्स होगा सिंपल, ये देखो इसमें इनवर्स स्क्यू सिमेट्री, सिंपल है, सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री और ये सब चीजें, और यहां पे दिया नहीं गया ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन का मैंने अलग से ही रखा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा के 2 से 3, ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो कि अभी मैंने आपको बताया ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा बोलते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रुप थ्योरी, ठीक है, प्लस में आप जो है करोगे नंबर थ्योरी। ठीक है, तो एक तो ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी। ठीक है, रिंग थ्योरी आपको करनी नहीं है, वो आपके DSSS के अंदर आती है, बट इसके अंदर नहीं आती। ठीक है, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, जिसमें वेक्टर कैलकुलस की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो है ना, जैसे कि कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ठीक है, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सारी वेक्टर कैलकुलस के अंदर आएंगी। ठीक है, तो बाकी वेक्टर आपको वो नहीं दिया गया कोई सॉलिड रिवोल्यूशन वाला, जैसे DSSB के अंदर है ना टॉपिक आपका कैलकुलस के अंदर, कि सॉलिड को रिवोल्व करते हैं तो कितना वॉल्यूम या कितना उसका एरिया बनता है, या कर्व ट्रेसिंग वाला SOAPRS है ना, जिसमें सिमेट्री देखना होता है, ओरिजिन देखना होता है, एसिम्पटोट देखना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना होता है,
और रीजन और स्पेशल पॉइंट देखने होते हैं कि कर्व कैसे ट्रेस हो रही है ना, कोई भी इक्वेशन दे देता है तो उस टाइप से आपका वो वाला चीजें नहीं है। कन्वर्जन डाइवर्जन जो कि रियल एनालिसिस का ही पार्ट है, ठीक है, कन्वर्जन डाइवर्जन अलग से मैंने लिख दिया, दो तीन क्वेश्चन आते हैं ताकि आप थोड़ा इसको इंपॉर्टेंस दो। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमने करवाया हुआ है अच्छे से एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के अंदर, और इसके अंदर अब नई भी अपडेशन हम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी डाल रहे हैं और कुछ नए लेक्चर भी डाल रहे हैं जो पेंडिंग थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है 10 से 12 क्वेश्चन। उसके बाद ओडीपीडी से सिंपल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना हो गया, और पर्टिकुलर जो सोल्यूशन वगैरह निकालना होगा वो चीजें। उसके बाद हमारे पास रियल एनालिसिस के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वैसे कन्वर्जन डाइवर्जन के मिला दोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 1 से 2 एनालिटिक फंक्शन हो गया, मिलने सिम्पसन हो गया, या कोई पोल या रेजिड्यू वगैरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो चीज है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें रियल में जैसे कि कोई कॉन्टिन्यूटी फंक्शन हो गया, या ड्राइव्ड सेट कौन से होते हैं, और या बोलजानो वास्ट्रास पे कोई क्वेश्चन एक आधा दे दिया, तो इस टाइप से जो है ना इसके अंदर से पूछता है। उसके बाद हमारे पास बचता है कमर्शियल मैथ, जिसमें से टाइम एंड वर्क से 1 से 2, स्पीड एंड टाइम पे 2 से 3 क्वेश्चन जो है स्पीड एंड टाइम पे पूछता है, और एक से 2 क्वेश्चन जो है ना हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट से पूछता है। लास्ट टाइम जो है ना क्वेश्चन पूछे भी गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं आगे चलने से पहले, तो 1 मिनट, पेपर यहाँ पे ओपन किया हुआ है, डीएसएसबी सॉरी यूपीटीजीटी 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं ना क्वेश्चन, एक तो ये ऊपर नहीं होता, पता नहीं क्या बात है, अब हो जाएगा, अब भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन देखो, द स्पीड्स ऑफ द 3 कार इन द रेशो 2:3:4, ठीक है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय क्रमशः कितना है, ठीक है। द रेशो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय दिस कार इन ट्रेवलिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया। और एक और सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये मैं क्यों दिखा रहा हूं पता है, क्योंकि ना कुछ टीचर जो है ना ये वाला जो टॉपिक है ना, ये देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी फेलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड इन द रेशो, हाँ वही आ गया, ठीक है। और ये देखो अगला क्वेश्चन, द सम बिकम डबल इन 5 ईयर इन द सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ गया, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा की पावर एन 1 माइनस आयोटा की पावर एन इज इक्वल टू 1 कब आता है, 1 प्लस आयोटा की पावर आई थिंक 4 पे आता है, क्योंकि उसका जब पावर स्केयर करोगे फिर स्केयर का स्केयर करोगे तो उस टाइम 1 आएगा वो, ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होती है। और मैंने आपको 1 प्लस आयोटा का बताया हुआ है, ये आयोटा बनता है, और 1 माइनस आयोटा बनता है, और आयोटा की पावर एन, आयोटा की पावर 4 भी 1 होती है, और माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1 होती है, तो पावर 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इस टाइप से शॉर्टकट्स वगैरह लगाने भी आपको आने चाहिए। ये सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है ना मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था ना कि कुछ जो है टीचर ये बोलते नहीं है, वो बोलते हैं कि कमर्शियल मैथमेटिक्स से तो कुछ भी नहीं आता, छोड़ दो इसको। बट मैं बोलूंगा कि ये कर लो, बैंकिंग और टैक्सेशन से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, बट ये छोड़ सकते हो, बट ये मत छोड़ना, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें से 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आपको बेनिफिट करते हैं, और इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना मैंने आपको सिलेबस के बारे में तो अच्छे से बता दिया कि 9th 10th से क्या क्या पोर्शन से कितने आते हैं, 11th 12th से कितने आते हैं, और ग्रेजुएशन से कौन कौन सा पार्ट आपको करना है, ठीक है। एक नजर और मार लेते हैं, जो कि मैं बार बार आपको बताता हूं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या क्या होती है। इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, 4 का 1 होता है, 500 नंबर होगा टोटल, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, 2 घंटे का पेपर है, एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, और इसमें नो एज लिमिट और कोई भी जीके या जीएस वगैरह नहीं आती इसमें, ठीक है। सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स आता है, सारा का सारा मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। और बाकी कोर्सेज अवेलेबल है। एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन डीएसएसबी, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो आईओएस हो, ठीक है। तो इसी के अंदर ही आप जाओगे, कोर्स के अंदर कंटेंट में जाओगे तो कुछ डेमो के लिए लेक्चर भी हैं, आप देख सकते हो। उसके अंदर ही टॉपिक वाइज सारा जो हमने सिलेबस डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग सारा आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, शॉर्ट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और वीक में 4 डेज हमारा डाउट सेशन है, वीक में 1 डे लाइव सेशन भी है। जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट भी ले सकते हो, जैसे आप कोर्स परचेज करते हो उसमें
आपको चैट सेक्शन के अंदर लिंक मिलता है, उससे आपका डाउट ग्रुप ज्वाइन होता है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9 to 5 PM, ठीक है, वर्किंग डे के अंदर, ताकि आपकी हेल्प की जा सके। तो ये यूपी के कोर्सेज हैं। कुछ लोग जो है ना डीएसएसबी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, केवीएस वगैरह की भी कर रहे हैं, तो वो कंबाइन कोर्स ले सकते हैं, टीजीटी पीएचडी, टीजीटी प्लस पीएचडी, इसमें यूपी वगैरह का कवर हो जाएगा। इसके अंदर आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा यूपी का, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसके अंदर अलग से फोल्डर बना देंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी एचटेट के कोर्सेज है। अच्छा, लैपटॉप पे कैसे चलाएं एप्लीकेशन, ये भी एक समस्या है, बिल्कुल ईजी है। उसके लिए web.classplusapp.com आपको जो है ना URL टाइप करना अपने कोई भी ब्राउजर के अंदर, जैसे क्रोम ब्राउजर है, उसके अंदर आपको ORG कोड MD डालना है, अपना फोन नंबर डालना है, लैपटॉप पे आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन चल जाएगी, जो कि अभी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एप्लीकेशन मैं लैपटॉप पे ही चला रहा हूँ, ये देखो सारी, ठीक है। आप कोर्स के अंदर जाते हो, कंटेंट में जाते हो, जैसे मान लीजिए कंबाइन कोर्स में दिखा रहा हूँ। अगर स्पेशल DSSB की बात करो तो इसके अंदर तो भयंकर सिलेबस आपको पता है, सारा ग्रेजुएशन का है। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी सारा कंप्लीट करवा दिया। रियल एनालिसिस जो कि अभी हम बात कर रहे थे ना, रियल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर यहाँ ये बेसिक लेवल है, ये सेट थ्योरी है। अभी हम बात कर रहे थे ना ड्राइव्ड सेट और वो सारे, इसके अंदर हमने सारे कराए। देखो, सुप्रीमम हो गया, इनफीमम हो गया, नेबरहुड हो गया, लिमिट हो गया, ड्यून्यूमरेबल हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया, डेंस सेट हो गया। ये देखो सारे जो भी हमने अभी डिस्कस किए थे सारे इसके अंदर हमने कवर किए हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पूरा कंप्लीट किया हुआ है। फिर लिमिट कंटिन्यूटी, सीरीज ऑफ फंक्शन कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद रेमान कंप्लीट किया, उसके बाद सेवरल वेरिएबल वाला कंप्लीट किया, उसके बाद रेमान स्टिल्जीज भी कंप्लीट किया। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस टाइप से सारा कंटेंट आपको मिलता है। शायद ही कहीं आपको इतना सारा कंटेंट मिले, कहीं भी, ठीक है। तो आप आराम से जाकर के देखिए। और बाकी उसके अंदर जो है ना कूपन्स वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। उम्मीद है आपको पूरा सिलेबस डिस्कशन पसंद आया होगा। इसका PDF फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, मिशन DSSB के अंदर, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कौन सी है, मिशन DSSB, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे भी, iOS पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई भी आगे की जो भी आपको वीडियो चाहिए कि भाई इस टॉपिक पे बना दो, तो कमेंट जरूर कर देना। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।